गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए गर्ल्स, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में कि गुप्तकालीन मंदिर उस समय की वास्तुकला और स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने कहे गए थे, जो जिस धार्मिक लहर के उद्देश्य से बनाए गए थे। इससे न केवल हमें उनकी धार्मिक जीवन के बारे में अपितु उनकी कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में भी जानकारी मिलती थी है। ठीक है, तो हम लोगों ने गुप्त काल के जो मंदिर थे उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि गुप्तकालीन मंदिरों की क्या क्या खासियत थी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पहले मंदिर समतल भूमि पर बनाए जाते थे, फिर ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाने लगे। पहले मंदिरों की छतें क्या होती थी, सपाट होती थी। अब क्या हो गया, शिखर युक्त छतें बनाई जाने लगी। और मंदिरों की जो छतें हैं जिन स्तंभों पर टिकी हुई थी उन पर चार सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे थे। और मंदिरों का जो गर्भगृह होता था उसको अलंकृत किया जाता था। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि मंदिरों के जो बाहर है गंगा और यमुना की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। ठीक है, तो हम लोगों ने गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर हमें आज भी मिलते हैं, उन मंदिरों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर है उनमें जो सबसे पहला मंदिर आता है वो आता है भूमरा का शिव मंदिर। देखो, गुप्तकालीन मंदिरों में भूमरा का ये जो शिव मंदिर है ये एक सबसे प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर है। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर मध्य प्रदेश के नागौद राज्य में भूमरा नामक स्थान पर ये मंदिर मिला है। इसलिए इसे भूमरा का मंदिर भी कहा जाता है या भूमरा का शिव मंदिर भी कहा जाता है। और जहां तक इस मंदिर का पता लगाने की बात है तो इस मंदिर का पता 1920 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा सबसे पहले पता लगाया गया था। ठीक है, और ये जो मंदिर है इसमें अब क्या है, केवल गर्भगृह ही शेष बचा है। कल मैंने आप लोगों को गर्भगृह के बारे में बताया था कि मंदिरों में गर्भगृह क्या होता था। तो ये जो भूमरा का जो शिव मंदिर मिला है इसमें अब केवल गर्भगृह ही शेष बचा है। और इस गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग स्थापित है जो अत्यंत ही सुंदर बना हुआ है। ठीक है, तो गुप्तकालीन मंदिरों में जो सबसे पहला मंदिर मिला है इम्पोर्टेंट, वो है भूमरा का शिव मंदिर। ठीक है, और गुप्तकालीन मंदिरों में जो दूसरा मंदिर है वो है नचना का पार्वती मंदिर। देखो, नचना का ये जो पार्वती मंदिर है ये है अजयगढ़ राज्य में। ठीक है, अजयगढ़ राज्य में ये मंदिर स्थापित किया गया है। ये भूमरा मंदिर के ही समान है। और इस मंदिर के जो उसमें तो ओनली गर्भगृह मिला है, इसमें चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी मिला है। ठीक है, ये जो नचना का पार्वती मंदिर है ये बिल्कुल साधारण शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, तो गुप्तकालीन मंदिरों में दूसरा मंदिर हम लोगों ने पढ़ा नचना का पार्वती मंदिर, अजयगढ़ राज्य में नचना नामक स्थान पर मिला है। ठीक है, अब बात आती है अगला तीसरा मंदिर, तिगवा मंदिर। ठीक है, तो ये जो तिगवा मंदिर है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर गुप्तकालीन ये मंदिर मिला है। तिगवा नामक स्थान पर मिला है इसलिए इसे तिगवा मंदिर भी कहा गया है। ठीक है, देखो, जो कनिंघम महोदय हुए हैं, कनिंघम महोदय का ये मानना है कि ये जो तिगवा का ये जो मंदिर है यहाँ पर क्या है, दो मंदिर साथ साथ थे, इकट्ठे थे। ठीक है, एक की छत क्या थी, चपटी थी, और दूसरे की छत क्या थी, शिखर युक्त थी। ठीक है, और ये जो मंदिर है इसका जो द्वार है उसके एक ओर गंगा की और दूसरी ओर यमुना की मूर्तियां अंकित हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तिगवा का मंदिर पढ़ा जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर मिला है, इसलिए इसे तिगवा का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है गुप्तकालीन जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मिला है वो है देवगढ़ का दशावतार
तो देखिए ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे देवगढ़ का मंदिर भी कहा जाता है। और ये गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। देखिए यही देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, यही सबसे पहला मंदिर था जिसपे शिखर बनाया गया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले मंदिरों की छतें क्या होती थी, समतल होती थी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बाद में शिखर युक्त छतों का निर्माण होने लगे। आखिर मंदिरों की जो छतें होती थी उस पर शिखर बनाए जाते थे। तो ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये गुप्त काल का सबसे पहला मंदिर है जिसमें शिखर युक्त बनाया गया था। और ये जो शिखर था ये पिरामिड के आधार का था, ठीक है। और ये मंदिर किसका है? इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु को आराम करते हुए चित्रित किया गया है, ठीक है। शेषनाग का मतलब समझते हो? शेषनाग की शैया मतलब छाया पर, जैसे इस तरह नाग है शेषनाग, ठीक है, उसकी इस तरह छाया पर भगवान विष्णु को शयन करते हुए दिखाया गया है। तो कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गुप्त काल का ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर मिला है। भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए दिखाया गया है। और गुप्त काल का ये सबसे पहला मंदिर था जो शिखर युक्त बनाया गया, और इसका जो शिखर था वो पिरामिड के आधार का था, ठीक है। अब बात आती है अगला मंदिर, भिटरगाम का मंदिर, ठीक है। ये जो भिटरगाम का मंदिर है, ये कानपुर जिले में भिटरगाम में मिला है, इसलिए इसे भिटरगाम का मंदिर कहते हैं। और ये गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना गया है, ठीक है। और इस मंदिर की जो विशेषता है कि ये मंदिर वर्गाकार चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले मंदिर समतल भूमि पर बनाए जाते थे, बाद में चबूतरों का निर्माण होने लग गया। और ये जो मंदिर है भिटरगाम का मंदिर, ये क्या है? वर्गाकार चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गुप्त शैली के जो अन्य मंदिर है, जिसमें बोध गया, सांची, एरन, एलो आदि भी मिलते हैं, ठीक है। देखो गुप्त काल एक ऐसा काल माना गया है, गुप्तों का जो समय है भारतीय इतिहास का, इसे स्वर्ण युग भी कहा गया है, क्योंकि कला है, चित्रकला है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, मंदिर निर्माण कला है, सबके क्षेत्र में गुप्त काल में उन्नति हुई, इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये आज हम लोगों ने गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में पढ़ा, मंदिरों की विशेषताएं और कौन कौन से प्रमुख मंदिर मिले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब कल नेक्स्ट टॉपिक, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।